बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं में पाठ दूसरा जंगल। जंगल में पूरक पठन है। पाठ के लेखिका है चित्रा मुदगल। देखते हैं बच्चों ये पूरक पठन जंगल। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मानवी दीदी की बहू तविशा का कह रही थी कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पूछा और आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए। तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताओ, मैं झिझक कैसी? मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रहे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आई तो बैठक बहारते यानी झाड़ू लगाना। उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने के सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मतलब कोई हरकत नहीं हुई। वह बुदबुदाई कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा, छोटी पीची। तविशा अचेत यानी मूर्छित सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। कोपल यानी नई पत्तियों से झूल गई। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई भी डॉक्टर नहीं था। अपनी समझ में से उसने बच्चों के डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्द घर भेज दो। घंटे भर में प्ले स्कूल। पीयूष घर आया। मानवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक और गौर से ताकने लगता कि कभी बाएं से। पीयूष स्तब्धता तोड़ना नहीं जरूरी करना। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो, तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही बताता, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा लेते। पीयूष का सिर उन्होंने अपने छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी, ए सोनू को क्या हो गया? दादी ने पूछा। दादी ने बताया कि सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर देखा ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है। सोनू मर गया। वह रुदे स्वर को साधती हुई उसने समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर दृष्टियों आंसुओं से भरी हुई। जानवरों भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवरों को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर कर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशानी तविशा ने शैलेश को फोन किया हो ना हो। शैलेश ने कहा था कि ऐसा करो, अम्मा घर पहुंच रही है। अपने नीचे सोसाइटी की में कोई चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर
अपार्टमेंट से लगे नाले में गिरवा दे। अपार्टमेंट यानी फ्लैट के बाहर गिरवा दे। उन्होंने शैलेश को सब स्पष्ट यानी साफ कह दिया कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका था। नाले में वह सोनू को हराकर नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध ने मासूम मन के जीने वाले से पूरे घर को टकराना होगा। उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हो शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया, इसने कहा दादी ने। देखो बच्चों, पाठ में बताया है कि रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन आया था। वो तविशा का था। उसने कहा कि आंटी, तविशा के साथ बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करनी है। परेशान के कारण उसने आग्रह किया कि आंटी, अम्मा से बात हो जाइए। उसने कहा कि आंटी, ऐसी बात नहीं। तविशा का स्वर भरोसा है। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश है उसके एक बच्चा नहीं है। उसका नाम था सोनू। कुछ देर के बाद काम वाली बाई घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आई थी। उसकी नजर सोनू पर पड़ गई। उसको जगाने के लिए सोनू को हिलाया। उसको जगाने की सोनू पर कोई हरकत नहीं हुई थी। उसने अस्फुट स्वर में बोला कि कैसे घोड़े हैं बेचकर सो रहे हैं शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे घसीट लिया, गोदी में उठाया तो रेशम सीधे हाथों की कोपल में झूल गई थी। उन्होंने कहा कि अपनी समझ में अपने बच्चों को डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि अभी ये सोनू में कोई प्राण नहीं है। आंटी, आप या अम्मा को जल्दी से जल्द घर भेज दो क्योंकि सोनू मर चुका है। और कुछ देर में पीयूष भी स्कूल से घर आया था। मानवी दी भी घर में पहुंच गई। सोफे के बीच खाली पड़े फर्श सोनू निस्तेज अवस्था में पड़ा था। पीयूष ने उसी के निकट गुमसुम उसके पास बैठा था कि सोनू मोनू की परिक्रमा करता और दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। पीयूष की अवस्था ऐसी वैसी हो गई थी। उसकी मौत समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई तो तीनों लपक कर दरवाजे खोलने ना दौड़े। पीयूष ने कहा कि मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए और दोनों पीयूष के नन्हे हाथों में अपने पंजे लगा देते हैं। पीयूष रोया। रोते हुए पीयूष ने कहा कि दादी, ये क्या हो गया? दादी ने कहा कि सोनू बीमार है, डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। उसने कहा कि दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती हूँ सोनू मर गया। मोनू ने उस गोदी में मुंह हटाए उनके चेहरे को देखा और पहली बार उन्होंने किस जानवर के रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उससे सीने से हटा लिया और अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे कैलाश को दफ्तर से खबर करवा दी। शैलेश ने स्पष्ट किया कि ये जो हमारे घर के पास जो अपार्टमेंट है, मकान है, उससे बाजू में जो नाला है उसमें फेंक दो। पीयूष सोनू से बहुत प्यार करता था। उसने नहीं फेंका सोनू को, क्योंकि सोनू को घर में पाकर उसे मासूम मन में सवालों से पूरे घर को टकराना संभालना कठिन था।
क्योंकि जो जमानदार घर पहुंचते हैं वह खबर कर देंगी, क्योंकि उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे तरह सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो शैलेश ने कहा, उन्हें पीयूष को समझा दिया कि तुम्हारे जो पापा हैं सोनू को जमीन में गाड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों की मौत जमीन में ही होता है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार ने पशु पक्षियों को बेचना ही न। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते कि नहीं? होते हैं। दादी मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। कैसे ठंड पकड़ लिया था पीयूष ने। ठन्या ने जिद पकड़ ली थी पीयूष ने कि घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लगाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मजा लेने मध्यम नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रहे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात फाट से बहलाया और कहा, प्रसन्न करना। पूरे दिन खरगोश बागड़े में नहीं बंद कर सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे, सूसू चीचे करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज आएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है क्या? क्यों ना इस बार वे खरगोश और तोता लेकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिट्ठियों के दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे। खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उनका घर का नाम था। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर लिया। देखो बच्चों, सोनू तो मर गया था, बट सोनू मरने के बाद पीयूष ने जिस दुकानदार से सोनू को खरीदा, वो दुकानदार के पास गया और उसको कहा कि पशु पक्षियों को बेचता है ना, तो तुम ही बताओ, जब माँ बाप से दूर होकर बच्चे को दुखी होते हैं कि नहीं? तो कहा कि हाँ, जब दादी अम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास जाती तो मुझे भी बहुत दुख होता है। पीयूष जिद पकड़कर घर पे बैठा कि घर में वह खरगोश पालेगा, वही तोते का पिंजरा लाएगा। कि तविशा और शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। उन लोगों ने मध्यम की नीम से पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रहा था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना बहुत कठिन है। यहाँ फ्लैट में कहाँ रखेंगे पशु पक्षी को? पीयूष ने जगह तो ढूंढ ली थी। उसने कहा कि मैं बालकनी में उसको रखूंगी। पूरे दिन खरगोश बाकड़े नहीं बंद रह सकते। छोटे से घर में वो भाग दौड़ी कैसे करेंगे? उसका छूसू छीछी कौन करेगा? दादी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएगी तो उसके पीछे कौन कौन रहेगा? सब तकित रह गए थे। पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। उसके जन्मदिन पर कोई
कोई ना कोई उपहार देती। पीयूष ने खरगोश का एक जोड़ा पसंद किया। उनका नामकरण सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया। उसका घर खरीद लिया। दूसरे रोज में मोनू सामान्य नहीं हो पाया था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल में भेज डाला। पीयू उसके घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख डांट महसूस करेंगे। उन्होंने कॉलेज जाना स्थगित कर दिया और तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी कि मानवी दीदी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घूम हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी। चावलों के डालने के लिए शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां चिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी कि फिर भी उसे शक है एक हाथ गोली आने कोने में छूट गई होगी और दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? उसने कहा कि बेटा सोनू जो उसे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया कि आपने ही तो कहा था कि दादी सोनू दुख से मर गया। कहा था कि उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप के अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएंगे दुख से। मानवी दी निरुत्तर हो गई। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ते तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा ही नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेना। मानवी दीदी का कंठ भर आया। उसने कहा कि रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात की गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन मुंह चूमने लगी। देखो बच्चों, यहाँ कहते हैं कि तविशा अपराध बोझ से भरी हुई थी। मानवी दीदी ने उसने अपना संशय बांटा था कि कुछ गोलियां छोड़कर दूर जा। दादी ने कहा कि मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? उसने कहा कि बेटा सोनू जो उससे पिछड़ गया है वह बहुत दुखी है। एक दूसरे के साथ रहने की आदत उसको पड़ नहीं है। मुझे भी सोनू के जाने का बहुत दुख है। उसने कहा कि मुझे भी सोनू का जाने का बहुत दुख है। उसने कहा था कि अपने माँ बाप बिछड़ने का दुख था। जंगल तो उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम अपने माँ बाप के पास रहते हैं तो पशु पक्षी को क्यों नहीं आपके माँ बाप के पास रहते हैं? उसने कहा कि उसका दुख पशु पक्षी को भी है। हम मोनू को जंगल छोड़ दे, वह मम्मी पापा के पास पहुंच जा सकेंगे। फिर जब मम्मी पापा के पास जाएगा तो वो नहीं मरेगा, पर मोनू के बिना रह लेना ही मानवी दीदी का एक कंठ था। शैलेश से कहूंगी कि मैं गाड़ी निकालूंगी और हमें जंगल चले जाएंगे। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं कि शायद मोनू के माँ बाप हमें भी दिखाई जाएंगे। उसने मानवी दीदी ने पीयूष के सीने से खींच लिया और दनादन उसके मुंह में चूमने लगी।